तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे। बच्चों, आज हम लोग जैसा बात करने वाले हैं, आज हमारा डे 5 है। आज हमारा डे 5 है, इंग्लिश स्पोकन का डे 5। ये डे 5 हो चुका है। आज हमारा डे 5 हो चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन में अपने डेली रूटीन पर। क्या बात करने वाले हैं? डेली रूटीन पर। डेली रूटीन पे बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है बाबू? आज हमारा टॉपिक है डेली रूटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पीकिंग स्किल के लिए। जब आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश बोलूं, तो आपको क्या करना होगा? खुद पर ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने जाकर खुद पे प्रैक्टिस करना है। अपने डेली रूटीन को बोलना है। अपने भाई, अपने फ्रेंड सर्किल में भी जाना है, तो इस बात को शेयर करना है कि मेरी डेली रूटीन सुनो, और उससे भी उसकी डेली रूटीन पूछना है, और मेरी वीडियो को उसको शेयर करना है। उसको बताना है कि इससे इस सर का के एक एक क्लासेस का एक एक सर का आप वीडियोस देखो और इससे सीखो। बिकॉज अगर आप ग्रुप बनाओगे, एक दो फ्रेंड्स का ग्रुप बना लोगे, देन यू कैन स्पीक स्पीक इजली। बिकॉज आपको क्या होगा? आपको आसानी से आप बोल सकते हो, बिकॉज आपके पास एक ग्रुप हो जाएगा। अगर दो फ्रेंड, तीन फ्रेंड हो जाएंगे तो ग्रुप हो जाएगा। अगर आप अकेले भी हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप अपने आप में सीख सकते हो। अपने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को डेली रूटीन सुनाओ। अपनी मम्मी को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ, अपने भाई बहन को सुनाओ। इन सबको भी सुनाओ, अपने डेली रूटीन को सुनाओ, अपने ट्रांसलेशन जैसे से जो जो ट्रांसलेशन आप बनाते हो उसे सुनाओ। लेकिन सुनाओ, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बोलोगे नहीं, आप सीखोगे नहीं। और अपने रोज के जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में आपको सेंटेंसेस, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझना है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं डेली रूटीन पे। डेली रूटीन जो बनता है, डेली रूटीन जो डिजाइन होता है, वो किस पर डिजाइन होता है? किस पर डिजाइन होता है बाबू? किस पर डिजाइन होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पे, इंडेफिनिट टेंस पे। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये पूरा डेली रूटीन उसी से बन जाएगा, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन को बोल रहे हो। डेली रूटीन कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ही आप क्या कर सकते हो? उसी सेंटेंस पे, उसी स्ट्रक्चर पे आप पूरे अपने डेली रूटीन को बोल सकते हो। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसी में ये निपट जाएगा, इसी में ये फिनिश हो जाएगा। ध्यान देंगे गौर से, सभी बच्चे पूरी अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, इतना ही में ये खत्म हो जाएगा जरूर। जैसे हमारा सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला हमारा क्या होता है समझना। सबसे पहले हम लोग अपने दिन की शुरुआत जो होती है, कहाँ से होता है? जब तक हम जगेंगे नहीं, दिन की शुरुआत नहीं। जगेंगे तो हमारे लिए दिन हुआ, सोए हैं। तो किसी के लिए 8 बजे तक, 8 बजे सुबह तक सो गए, उसके लिए 8 बजे सुबह तक रात है। 10 बजे तक सो रहा, उसके 10 बजे तक रात है। जब उठता है तब दिन की शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इस चीज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। इसे ट्रांसलेट कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं का क्या हो जाएगा? आई। वर्ब वन उठना का क्या हो जाएगा? जगना का होता है वेकअप, उठना का होता है गेट अप। तो क्या हो जाएगा? गेट अप। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आई गेट अप अर्ली। सुबह सवेरे उठ रहा है ना, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। कब उठ रहा है? मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आप अर्ली इन द मॉर्निंग लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, और हटा भी सकते हो। ठीक है, आप इसे लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो। समझना है, आप इसे लिख भी सकते हो, हटा सकते हो।
I get up early in the morning around इर्द गिर्द 6 o'clock, around 6 o'clock. I get up early in the morning around 6 o'clock. अगर ये early in the morning नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? I get up around 6 o'clock in the morning. क्या लिखोगे? In the morning. ठीक है, इसे ऐड करोगे, समझ गए? इसे ऐड करोगे। अदरवाइज मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या मैं सुबह सवेरे 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock, यहाँ पर भी छोड़ दोगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा, क्योंकि वो कंप्लीट सेंस रहेगा अदर जो भी पर्सन होगा। और हमेशा अराउंड क्यों लगाते हैं? अराउंड इसलिए लगाते हैं बिकॉज हम मशीन नहीं ना है कि 6 बजे खट से खड़े हो जाएंगे। इर्द गिर्द 6 बज के 1 मिनट होता होगा या 5:49 में उठ जाते होगे या 6 बज के 5 मिनट हो जाएगा, तो 6 बजे आसपास आप उठते हो। ठीक है, ये से नोट कर लोगे। फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो जाएगा, लिखेंगे फिर के बाद कॉमा दे देंगे। फिर मैं क्या करता हूँ फ्रेश होता हूँ, लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या फिर फ्रेश की जगह पे आप ये भी कर सकते हो, मैं ब्रश करता हूँ। फिर मैं ब्रश करता हूँ, क्या लिखेंगे? देन। फिर क्या आप जाएगा? देन के बाद आफ्टर भी कर सकते हो, देन आफ्टर मतलब उसके बाद, देन आफ्टर उसके बाद, या फिर आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि दांत एक नहीं ना, एक से अधिक है। अगर टीथ एक दांत होता तो टीथ होता, एक दांत से अधिक दांत धोया जा रहा ना, ब्रश माई टीथ मतलब पूरे दांत को धोगे तो यहाँ पर टीथ होगा। ओके, देन थर्ड नंबर क्या हो जाएगा बाबू? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? फिर मैं टहलने जाता हूँ, या फिर मैं घूमने जाता हूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी, या फिर मैं जिम जाता हूँ। अगर कोई जिम जाते होंगे तो वो लोग लिखेंगे, अगर कोई घूमने जाते होंगे तो वो भी लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या लिख दूं? जिम जाता हूँ, जिम जाता हूँ, लिखेंगे। आफ्टर दैट आई गो टू जिम। फिर मैं जिम से वापस आता हूँ, क्या लिखेंगे? फिर मैं जिम से वापस आता हूँ, फिर मैं जिम से वापस आता हूँ। फिर मैं जिम से, इसे लिखना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, बिकॉज आने का भी आपको आता हो कि हाँ कैसे बोलेंगे। फिर मैं जिम से वापस आता हूँ, क्या लिखेंगे? देन आफ्टर आई कम बैक, क्या हो जाएगा? वापस आना का क्या हो जाएगा? आई कम बैक टू होम। कहाँ आएगा? वापस कहाँ आएगा? घर ही आएगा ना। आई कम बैक टू होम। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे, नोट करेंगे जल्दी से, फास्ट फास्ट नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, जिम से वापस आने के बाद क्या करता हूँ मैं? अपने आप को क्या करेगा? वो फ्रेश करेगा, नहाएगा धोआएगा। फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देन आफ्टर आई टेक
बाथ, आई टेक बाथ। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, उसके उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, रेडी लिख देता हूँ, रेडी होता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन आफ्टर या आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई रेडी, आई रेडी, मैं तैयार होता हूँ। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, आई रेडी भी कहते हैं यहाँ पर। और जैसे मैं आई रेडी किसके लिए तैयार था, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ, मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। यहाँ कुछ भी लगा लेना, यहाँ पे आप स्कूल लगा लेना, कॉलेज लगा लेना या ऑफिस लगा लेना, कुछ भी लगा लेना। आई रेडी यहाँ पे फोर लगा के आप लिख देना स्कूल, या फिर लिख देना कॉल ऑफिस, या फिर लिख देना कॉलेज, जो आप जहां जाते हो उसे लगा लेना, ठीक है। जहां जाते हो जिसके लिए तैयार होते हैं वो लगा लेना। फिर मैं कॉलेज जाता हूँ या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, क्या हो जाएगा, देन आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। समझेंगे अच्छे से, सभी बच्चे ध्यान देकर लिखेंगे। फिर मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। फिर मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ, फिर मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ, फिर मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ, फिर मैं स्कूल से घर वापस वापस स्कूल से फिर मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दैट आई कम बैक, आई कम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, आई कम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, मतलब मैं अपने घर आता हूँ स्कूल से वापस आता हूँ, स्कूल से घर वापस आता हूँ। लिख लिए यहाँ पर, नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी फास्ट, नोट कर लेंगे। यहाँ पर टाइम भी लगा सकते हो कि मैं 2 बजे स्कूल से घर वापस आता हूँ, फिर मैं 2 बजे स्कूल से घर वापस आता हूँ, यहाँ पे 2 बजे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 बजे स्कूल से वापस आता हूँ, आई कम बैक टू होम फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे लिख दोगे AROUND, अराउंड 2 o'clock, अराउंड 2 o'clock, क्या कर दोगे, अराउंड 2 o'clock कर दोगे। समझ रहे हो ना, अराउंड 2 o'clock कर दोगे। क्यों कर दोगे, हो सकता है टाइमिंग भी अगर लिखने का मन हो तो आप टाइमिंग भी बता दो कि मैं 2 बजे स्कूल से घर वापस आता हूँ, अराउंड 2 o'clock। अब कोई 3 बजे आएगा तो 3 बजे, कोई 12 बजे आएगा तो 12 बजे, 11 बजे आएंगे तो 11 बजे, जितने बजे आओगे अपना अराउंड लगा देना, क्योंकि इर्द गिर्द होता है, कभी भी फिक्स नहीं रहता है कि मैं इसी समय आ जाऊंगा, कभी ट्रैफिक में ही फंसना पड़ता है बच्चों। चलेंगे इसे इरेज करेंगे, इरेज करेंगे, नोट करते चलेंगे सभी लोग, नोट करेंगे तभी बोल पाएंगे, नोट करेंगे तभी बोल पाएंगे। फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फिर मैं लंच करता हूँ, फिर मैं लंच करता हूँ, फिर मैं लंच करता हूँ, लंच करता हूँ, क्या लिखेंगे, देन आफ्टर, देन आफ्टर आई आई टेक, आई टेक लंच, मतलब वो लंच करता है, आई टेक लंच, मैं लंच करता हूँ, आई टेक लंच, तुम लंच करते हो, यू टेक लंच, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन है, याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन है। तो फिर मैं लंच करता हूँ, उसके बाद उसके बाद मैं आराम करता हूँ, आराम करता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
आराम करता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे? देन आफ्टर दैट, आफ्टर आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट। मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट। आफ्टर दैट आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट। फिर फिर मैं फ्रेश होता हूँ, फिर मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने का क्या होगा बाबू? देन देन आई मेक माई सेल्फ फ्रेश। क्या लिखेंगे? देन आई मेक माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को फ्रेश करता हूँ ना, फ्रेश होता हूँ, मतलब फेस को पानी मारना हो गया, या फिर नहा ही लेना होगा, कोई बात नहीं। कुछ लोग दोपहर में दो दो टाइम नहाते, सुबह दोपहर में, गर्मी का टाइम है नहा लेते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे? देन आई मेक माई सेल्फ फ्रेश, मतलब मैं फ्रेश होता हूँ। समझ गए बच्चों? देन आई मेक माई सेल्फ फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। फिर मैं खेलता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आफ्टर आफ्टर दैट आफ्टर दैट आई प्ले, आफ्टर दैट आई प्ले। मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ। किसके साथ खेलता हूँ? यहाँ पर लगा दो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट आई प्ले विथ माई फ्रेंड। किसके साथ खेलता है? दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स लगा देंगे। आफ्टर दैट आई प्ले विथ माई फ्रेंड, किसके साथ खेला? दोस्तों के साथ खेला। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बाबू? यहाँ पर लग जाएगा आई प्ले विथ माई फ्रेंड, आई प्ले विथ माई फ्रेंड। ध्यान देंगे, ध्यान देकर समझेंगे। ठीक है, खेलने के बाद क्या करेगा वो? खेलने के बाद क्या करेगा? अब बैठेगा, पढ़ेगा। क्या करेगा? इवनिंग में वो पढ़ाई करेगा ना, होमवर्क बनाएगा, सब कुछ करूंगा ना, पढ़ते हैं ना हम लोग, लिखेंगे। फिर मैं उसके बाद उसके बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, या पढ़ता हूँ, या पढ़ता हूँ, पढ़ता पढ़ता हूँ। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? देन आफ्टर या आफ्टर दैट, देन आफ्टर या आफ्टर दैट आई स्टडी, आई स्टडी। अगर मैं पढ़ने जाता हूं तो आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूं तो आई गो टू स्टडी। उसके बाद मैं पढ़ने जाता हूं तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आई गो टू स्टडी लिखोगे। अब मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी लिखोगे। समझना बच्चों? ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। ओके, समझ गए? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैं 8 बजे या 9 बजे डिनर करता हूं, ऐसे लिखना है। फिर मैं मैं 9 बजे, 9 बजे डिनर करता हूँ, डिनर करता हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप देन देन आई टेक आई टेक डिनर, आई टेक डिनर अराउंड 9 o'clock, 9 o'clock। कितने बजे? 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे। आई टेक डिनर अराउंड 9 o'clock। फिर मैं 9 बजे, 9 बजे डिनर करता हूँ, 9 बजे डिनर करता हूँ। अब आप एम पी एम लगाना है तो यहाँ पर पी एम लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 PM o'clock, 9 PM o'clock कर दो। 9 PM o'clock मतलब 9 बजे रात को मैं क्या करता हूँ? डिनर करता हूँ। अब लिखो, फिर मैं सोने जाता हूँ, फिर मैं, या उसके बाद मैं सोने जाता हूँ। उसके बाद मैं सोने सोने
जाता हूँ। तो सोने कहाँ जाएगा? बेड पे जाएगा। बेड पे जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? आफ्टर दैट आई गो टू बेड, आई गो टू बेड फॉर स्लिप, फॉर स्लिप। मतलब मैं सोने जाता हूँ। कितने बजे जाता हूँ बाबू? सोने जाता हूँ। सोने जाता हूँ। कितने बजे जाता हूँ? कितने बजे जाता हूँ वो नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या बता रहा है कि फिर मैं सोने जाता हूँ। तो आई गो टू बेड फॉर स्लीप, मतलब मैं अपने बेड पर जा रहा हूँ। कहाँ जाऊंगा? सोने कहाँ जाते हैं बाबू? सोने जाते कहाँ है? बेड पे ही जाते हैं। बेड पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर बेड लगाएंगे। तो दैट सेंटेंस का ना जो मीनिंग है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्ट पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर दैट आई गो टू बेड फॉर स्लीप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सोने जाता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सोने जाता हूँ। फिर मैं फिर मैं सो जाता हूँ। सोने जाता हूँ। यहाँ तक बस यही पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? फिर मैं सोता हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपना डेली रूटीन बोलना सीखो। अब इसमें आप चाहो तो बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे मैं फोन चलाती हूँ, या मैं फोन चलाता हूँ, थोड़ी देर में मूवी देखता हूँ। आई वॉच मूवी फॉर सम टाइम, आई वॉच मूवी फॉर सम टाइम। थोड़े देर के लिए मैं मूवी देखती हूँ। आई वॉच मूवी फॉर सम टाइम। थोड़े देर के लिए मैं मम्मी से बात करती हूँ। आई टॉक विथ माई मदर फॉर सम टाइम। इसलिए क्योंकि इंसान सोने से पहले थोड़ा ना थोड़ा कुछ करता है। तो इन सब चीजों को आप ऐड कर लेना, सारी चीजें को ऐड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी डालता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हो। एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कॉल कर सकते हो कि सर यहाँ यहाँ दिक्कतें आ रही है, सेंटेंसेस में दिक्कत आ रही है, स्ट्रक्चर्स में दिक्कत आ रही है। यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, स्टार बिग इशू, मैं हर समय आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। कमेंट भी करोगे तो कमेंट में भी आपको जवाब मिलेगा, मैं कमेंट चेक करता हूँ। हाँ, तो अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी तरीके की बातें हो रही हैं हमारे माशरे में, हमारे इस देश में। जैसा कि यूट्यूब टीचर्स को कहा जा रहा है, यूट्यूब टीचर्स जो हैं वो दो कौड़ी के। आपके एंकर हैं एक, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और आपको पता होगा कि जो मीडिया होता है ना, वो हमारे देश का क्या है? फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर है। मतलब अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करोगे तो ये फोर्थ पिलर होता है। और ये फोर्थ पिलर अब बहुत ज्यादा वीक हो गया। आप देखोगे हमारे देश की मीडिया की जो एक लेवल होता है इंटरनेशनल लेवल में, पूरे वर्ल्ड लेवल में मीडिया का एक लेवल होता है। उस लेवल में 181 या 183 कंट्री है, उसमें हमारा लेवल 157 नंबर पे। कितना नंबर पे? 157 नंबर। और सोचो हम कितना नीचे हैं। नॉर्वे नंबर 1 पे है, आपको पता है? नॉर्वे की मीडिया दुनिया में नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि वो लोग सच की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, अपने कंट्री की कामयाबी की बात करते हैं, अपने कंट्री की कामयाबी की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वे में मेट्रो कब आया? नॉर्वे में मेट्रो 1961 में आया था। वो भी किसके लिए? स्टूडेंट्स ने कहा था कि अब हम लोग बोर हो रहे हैं, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा और एक दिन तक सफर हमसे नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास क्या है? वर्क है। हम देश के क्या हैं? फ्यूचर हैं। युवा क्या होते हैं? देश के फ्यूचर होते हैं। आपके बच्चे, आप अगर कुछ बनोगे तो भलाई किसका हो? देश का हो। तो वहां के यहाँ कब पहुंचा? 1961 में वहां पे मेट्रो आया। हमारे यहाँ अभी तक कोई मेट्रो नहीं है। बेवकूफ बनाया जाता है हमें दूसरे दूसरे ट्रेनों को दिखाकर। वंदे भारत की क्या स्पीड है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और एक वंदे भारत लगभग 10 ट्रेन को डिस्टर्ब करती है। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप, क्योंकि भैया चॉकलेट देते हो आप लोग, बेवकूफ बनाते हो। लॉलीपॉप के नाम पर बेवकूफ बनाते हो, जाति के नाम पे बेवकूफ बनाते हो। ये बेवकूफ बन रहे हैं जनता, उनको समझना होगा। तो आज टीचर्स को कहा जा रहा है क्या? कि दो कौड़ी के। बच्चों, कोई टीचर्स जो होते हैं ना, एक छोटा सा छोटा टीचर भी जो होगा ना, वो यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट पढ़ के कुछ अच्छा बने। क्या बताओ? जो मैंने सिखाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने सिखाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है, अगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तो क्या ये चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा? क्या ये गलत हो जाएगा? आप सोच के बताओ। अगर मैं कहूंगा कि मैं उठता हूं, तो क्या आई
गेटअप नहीं होगा, आई वेकअप नहीं होगा। बोलो क्या गेटअप और वेकअप नहीं लगेगा? क्या ये गलत है? तो मैं दो कौड़ी का, या कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है वो दो कौड़ी। अब मीडिया क्या कर रही है? वो झाल मुड़ी पे बात कर रही है, और किसको बात कर रही है? चॉकलेट पे बात कर रही है। उसके पास दिखता नहीं है उसको कि एजुकेशन स्तर कितना लेवल हमारा गिरा हुआ, जहां पे शिक्षा को एक भगवान का दर्जा दिया गया कि शिक्षा क्या है, सरस्वती माता का दर्जा दिया गया। वहां पर क्या हो रहा है? लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है, बच्चे जमीन पर पढ़ते हैं। जहां पर शिक्षा एजुकेशन को सिर्फ एजुकेशन माना जाता है, वहां के स्कूल को जाके देखिए। जहां पे स्कूल को मंदिर माना जाता है, वहां के स्कूल का हालात देखिए, पेंट नहीं है, दीवारें गिर गए हैं, खिड़की से बच्चे कूद के जा रहे हैं, खिड़की में रड नहीं लगा हुआ है। और वो मंदिर कैसा मंदिर? टूटा फूटा, दरवाजा नहीं। वहां आके टीचर अपना उनसे कपड़े बिन रहे हैं पढ़ाने की जगह पर। मतलब हमारे देश में ये दुर्भाग्य है कि हमारी मीडिया सच्चाई नहीं दिखाना चाहती, सच नहीं बोलना चाह रही। तो इस तरह के जो टीचर के ऊपर बोला गया ये गलत है। इस पर आपको बिल्कुल सॉरी कहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सभी शिक्षकों से, क्योंकि आज आप देख लीजिए ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, जिनसे पढ़कर बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे कई स्टूडेंट हैं। वो आंसर चाहिए और पता कीजिए ना आप, पता कीजिए। तो प्लीज आप लोग भी इसका बिल्कुल सपोर्ट ना करें, ये गलत है। गलत के ऊपर हमेशा आवाज उठाइए, बिकॉज यू आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। आप जहाँ पे हो वो कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है। आवाज उठाना चाहिए। ओके, तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर प्लीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे तो मैं बहुत इजी वे में डिस्कस करता हूँ और बहुत कम डिस्कस करता हूँ, ताकि बच्चे आराम से इसे सीख सके। ओके, बाय।